नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। नारद मुनि लाइव के स्पेशल सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था अभिनव जी कि कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, आप भी मानते हैं? बिल्कुल, सभी मानते हैं। बिल्कुल। तो भारत टूटा कहाँ है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, हालात आप देख रहे होंगे किस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहे हैं। कहीं कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होती है। इस देश में अलग अलग जाति और धर्मों को बांटा जा रहा है, मतलब हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। आप तमाम जगह देखते होंगे जुबैर जी कि कहीं पर भी आपसी सद्भाव बचा ही नहीं है। सिर्फ बंदरबाट चल रही है भ्रष्टाचार करने की लगातार, और हिंदू मुस्लिम को बांटकर ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे दंगे फसाद किस तरीके से तादाद में बढ़ गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, आप पूरे देश की बात तो दूर है, मध्य प्रदेश में ही कितने दंगे फसाद हो रहे हैं जिनको रोकने में सरकार नाकाम है। सिर्फ ये राजनीतिक रोटियां सेक रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके खिलाफ आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ये एक शंखनाद है जिसमें जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बिल्कुल, जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, लेकिन क्या सवाल यही है क्या सिर्फ राहुल गांधी ने इस पूरे भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी ले ली? कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो लीडर हैं उन्होंने बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आते इस पूरी यात्रा में। सबसे दूसरे सवाल, चूँकि आज आपने भी कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। 70 साल की अगर हम पर नज़र डालें तो आज हिंदुस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या दूसरी अन्य चीज़ों। वहीं रुपये की बात करें तो रुपये का जो है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। इसको लेकर भी क्या आप कांग्रेस की कुछ प्लानिंग है, कुछ मुहिम छेड़ेंगे या सड़कों पर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे? जैसे जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, खुद नरेंद्र मोदी हो, 450 रुपये के गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने कितना जोरदार प्रदर्शन किया था, सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन आज 1100 रुपये के लगभग सिलेंडर है, लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस महंगाई पर भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लाठी डंडे खा रही है, जेल में भी जा रही है। ये जो दमनकारी सरकार है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चारों तरफ लाठी डंडे खा रही है। बेरोजगार युवा, आपने इंदौर में देखा होगा 15 से 20 हजार बेरोजगार युवा नौकरी के लिए लाठी डंडे खा रहे थे। तो आप देखेंगे कि ये सरकार जो बिल्कुल तोड़ने की, मतलब पूरे देश को तोड़ने की बातें कर रही है। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में सारे बड़े नेता, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सिद्धारामैया जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सारे बड़े सीनियर लीडर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आपको तमाम फोटोग्राफ्स और सब कुछ देखने को मिल ही रहा होगा कि कहीं पर भी कोई टूट फूट नहीं है। ये सिर्फ भाजपा जो पार्टी है वो बौखलाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा से। उसके बाद इनके पास कुछ अब करने को है नहीं, इनके पास नीति भी नहीं है। जिस देश के वित्त मंत्री इस तरीके की बातें करे कि प्याज मैं खाती नहीं हूं, या आप देखेंगे किस तरीके से रुपया गिर नहीं रहा है, टाइटैनिक, और मतलब आपने तमाम चीजें सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, वायरल हो रही है। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं उसका प्रदर्शन या जनता को नजर नहीं आ रहा सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आपने देखा होगा अभी हमारे विधायक आलोट में खाद को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसमें जनता खुद आई। आलोट के विधायक ने सिर्फ शटर उठा के दिखाया कि यह है खाद संकट से जूझ रही है। 4 संयंत्र इन लोगों ने बंद कर दिए खाद उत्पादन के। उसके बाद 400 करोड़ का घोटाला नेता प्रतिपक्ष जी ने जबलपुर में खोला, लेकिन ये सबको छुपाने के लिए सिर्फ लूट के केस लगा देती है। जनता के साथ प्रदर्शन होता है कांग्रेस पार्टी का, आप हर जगह देखेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है, जनता आवाज उठा रही है, जनता अपने वीडियोस बना के हम लोग को उठा रही है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही? कांग्रेस पार्टी के पास, आप मानते हैं ना जुबैर जी, कांग्रेस पार्टी के पास सोशल मीडिया में वीडियो बना के भेजते हैं सड़कों को लेके। आपने देखा होगा किस तरीके से जनता ने वीडियोस बनाए। शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल में, ये तो जनता मैंने खुद बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आप नहीं मानते कि जिस तरह से महंगाई आज पूरे अपने चरम सीमा पर है? कांग्रेस जब एक समय था जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर सड़कों पे उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए। किस तरह से प्रदर्शन किया था आपके लीडर? आपका उस तरह का प्रदर्शन आज नहीं, मैंने बताया उस तरह के बड़े लीडर कभी इस तरह से सड़कों पर नजर नहीं आए। नहीं, जुबैर जी आपको चारों तरफ, आप शायद, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार हमारी पार्टी प्रदर्शन करती है, लगातार हर जिले में प्रदर्शन होता है, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हो सकता है मीडिया कवरेज हमें शायद नहीं मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, और आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन जनता
बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसका नतीजा जो है आपको देखने को मिला होगा, 5 नगर निगम हम जीते। हम 5 नगर निगम ऐसे जीते जिसमें ग्वालियर में 57 साल के बाद जीते, जबलपुर में 27 साल के बाद जीते, रीवा जैसे शहर में जहां पर ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म जात की बात करते हैं, वहां पर हम जीते। हम मुरैना में जीते, हम लगातार जीते। बस हाँ, कुछ जगह आपने उज्जैन में देखा होगा जहां पे महाकाल की नगरी है, वहां पर भी हमने मतलब सिर्फ 800 वोट से हम हारे, वो भी प्रशासन के दबाव के कारण हम हारे। तो जनता हमारे साथ है, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हम अगर ऐसा कुछ भी होता तो जनता हमारे साथ नहीं आती। चुनाव तो आप और 2018 के विधानसभा में भी जीते थे, लेकिन क्या वजह है कि सरकार को सिर्फ 1.5 साल में आपको सरकार गंवाना पड़ी और सरकार को ही नहीं संभाल सके, तो फिर जनता को किस तरह संभालेंगे? देखिए ये जग जाहिर है कि धोखा, और इससे तो हम आप भी नहीं बच सकते और हम भी नहीं बच सकते। कौन कब धोखा दे दे, कौन कब आपके साथ छल कर दे, तो छल, फरेब और कपट जिसके मन में होगा वो पार्टी छोड़ के जाएगा। डर के कारण भी जाते हैं लोग पार्टी छोड़ के, तो वो हुआ। हमारे नेता खुद राहुल गांधी बोलते हैं, कमलनाथ जी बोलते हैं, जिसको डर लग रहा है वो पार्टी छोड़ के चला जाए, जिनको जाना था वो चले गए। उनको अपने जेब भरनी थी या जो भी डर था ईडी सीबीआई का, वो लोग छोड़ के चले गए। ये कारण था 2018 में। हमारा विजन था कमलनाथ जी एक विजन वाले। ये कारण नहीं था जिस तरह के जो विधायकों के स्टेटमेंट आए थे, बयान आए थे कि कमलनाथ जी से मिलने जाओ तो कहते थे चलो चलो चलो। ये कहीं कमलनाथ जी की कहीं ईगोइस्टिक जो एक प्रॉब्लम थी वो तो आड़ नहीं आई थी जी ने। कार्य प्रणाली आज 40 साल में आपने भी देखी, हमने भी देखी। कमलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं और इस चीज को भली भांति जनता भी जानती है, नेता भी जानते हैं और ये देश भी जानता है। एक अंतर्राष्ट्रीय विजन उनका हमेशा रहा है। इस देश में आज सड़कों से लेके और हर चीज के जो भी समस्या हो, सड़कों से लेके सारी चीजें, हर स्टेट को उन्होंने संभाला है और इस देश को प्रगति की राह पे लाए। 2014 तक आपने देखा होगा देश की स्थिति, मनमोहन सिंह जी, कमलनाथ जी और सारे बड़े नेताओं ने किस तरीके से इस देश में प्रगति लेके आए थे। लेकिन 8 साल में जो इस देश की स्थिति हो गई है, ये पूरी जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई से, बेरोजगारी से और इतनी बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं हैं जिसमें जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। तो इसीलिए हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। बीजेपी नेता अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं, बीजेपी के नहीं, कई लोग भी ये बोलते रहते हैं कि 2018 में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिला था, सरकार भी बना ली थी। जब कांग्रेस अपनी सरकार नहीं चला पाई, अपनी सरकार नहीं बचा पाई, तो जनता अब आगे क्या संभाल पाएगी, जनता की समस्याओं को क्या संभाल पाएगी? देखिए हमारा विजन है, हमारा वचन पत्र भी आएगा और पहले भी आया था, जिसको हम पूरा करने की कोशिश भी कर रहे थे। हमने बिजली जो है 100 रुपए 100 यूनिट कमलनाथ जी लेके आए थे, जिससे जनता का फायदा हुआ था। हमने जनता का सोचा, हमने नौकरी के लिए, युवाओं के लिए 4000 रुपए युवा स्वाभिमान योजना लेके आए थे, लेकिन उस पर भी काम हम कर नहीं पाए। आने वाले समय में हम बताएंगे और हमारे कमलनाथ जी का विजन बताएगा कि इस प्रदेश को हम कहां ले जाएंगे। इन्हें तो पूरे प्रदेश को कर्जे में डाल दिया है। हर समय आप देखते हैं किस तरीके से कर्जा लेते जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और इनके मंत्री, वो भ्रष्टाचार कर करके कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार थी तो कर्जा तो तब देखिए कर्जा, ने भी लिया, लेकिन तो सरकार वो कर्जे का यूटिलाइजेशन कैसे करना था वो तो कर नहीं पाए ना। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है? भ्रष्टाचार। 678 करोड़ की एक साल में बनाई गई रोड तोड़ 300 करोड़ का आईफा कराया। तो उसमें आईफा तो यहां पे अगर कोई बिजनेस आता, हुआ क्या? आईफा हुआ नहीं। आईफा का एक छोटा सा एक प्रोग्राम हुआ था, उसके आईफा तो हुआ नहीं। आईफा होता तो इस प्रदेश में इंदौर से लेके भोपाल तक सब जगह फिल्म इंडस्ट्री आती, लोगों का भला होता। अच्छी विजन, अच्छी सोच लेके बैठे थे कमलनाथ जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? कारम डैम में 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने कितने बेरोजगारों को, कितने युवकों को रोजगार दिया? देखिए हमारा विजन था, हम तो लगातार हमने शिक्षकों की भर्ती करी। 35,000 शिक्षकों को हमने नियमित करने की कोशिश करी, जिसको अभी तक सरकार नहीं कर रही है। हमने रोजगार दिए, हमने रोजगार की बात करी, हमें तो 8 से 9 महीने मिले, बाकी 4-5 महीने तो हमारे लोकसभा के चुनाव और उसमें चले गए। हमें समय में, हम अभी आपके सामने, आपके चैनल पे, आज नारद मुनि के चैनल पे दावा करता हूं मैं कि कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, 180 से 200 सीट के साथ सरकार बनेगी और हम यहां पर सिर्फ जनता की सरकार होगी, ये कांग्रेस की नहीं, जनता की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार यहां पे युवाओं को रोजगार देगी, जो महंगाई है उसको कम करेगी और कई योजनाएं जो बंद पड़ी हुई है, ठप पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार से भाजपा ने खत्म कर दिया है। अभिनव जी सवाल वही आता है, जनता तो आपको मैंडेट दे रही है, पिछले 2018 के चुनाव में भी मैंडेट दिया था, मान लिया 2023 के चुनाव में भी आपको बहुमत देती है, मैंडेट देती है,
लेकिन आप उस मैंडेट को, उस बहुमत को संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी देखिए, हमने आपसे बोला ना, जो होना था वो हो चुका है। छल कपट इस धोखा बात की देकर क्या गारंटी है कि 2023 में भी जनता आपको बहुमत देती है, मैंडेट देती है? जनता ने तो अभी फिर भी हमको संभाल 5 लेंगे। महापौर बना के दिए हैं। हम किसी चीज पे घमंड अहंकार नहीं करते हैं, हमें बिल्कुल भी घमंड अहंकार नहीं, क्योंकि जनता हमें खुद सपोर्ट कर रही है और जनता की बातें हम उठा रहे हैं लगातार लगातार। आप देखेंगे, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सभी लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो आप इसको अदरवाइज ना लेके ये सोचे कि हम विजन के साथ आना चाहते हैं, और कमलनाथ जी की एक विजन की सरकार आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी टूट फूट जो हो चुकी है, इसी को दबाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो आपको देखने को मिलेगा कि इनका अहंकार और घमंड आरएसएस और बीजेपी का चलिए, टूटेगा। एक सवाल जो है आपसे बिल्कुल है कि एक दौर था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में छत्रप्पों का दौर था क्या, जो अलग अलग गुटबाजी में राजनीति चलती थी। अब चूंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली, एंट्री करने वाली है, उसको लेकर एक बार फिर गुटबाजी सामने नज़र आ रही है। दिग्विजय सिंह जी अलग जा रहे हैं, कमलनाथ जी अलग जा रहे हैं, अरुण यादव जी अलग जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है, और ये किस तरह का यहाँ पर जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी है। राष्ट्रीय समन्वयक हैं भारत जोड़ो यात्रा के दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद आप देखेंगे अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, सारे बड़े नेता, सुरेश पचौरी जी, सारे बड़े नेता हमारे पूरी ताकत से, जितने भी विधायक हैं हमारे, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और आपको ये बुरहानपुर में जब एंट्री होगी, वहीं से देखने को मिलेगा कि क्या, किस तरीके की व्यवस्था है और कितना जन सैलाब उमड़ रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पूरे ताकत भाजपा ये चाहती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में विफल हो जाए, क्योंकि उसकी सफलता से भाजपा घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, उनके नेता बौखलाए हुए हैं। तो कहीं पर भी कुछ भी बयान देते हैं, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता के अगर ये लोग काम करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, तो बेहतर होगा। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाजपा अगर 10 महीने बचे, कुछ अच्छा भला जनता का कर जाए तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस में बड़े नेताओं की या प्रभावशाली नेताओं की कमी हो गई है, या विधायकों की कमी हो गई, जो निर्दलीय विधायकों को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की जिम्मेदारी दी गई? देखिए, कमलनाथ जी ने क्लियर बताया है कि सुरेंद्र सिंह शेरा जी के दोनों भाई उनके साथ संसद में थे, कांग्रेस मेंटालिटी के हैं वो लोग, शुरू से कांग्रेस मेंटालिटी के रहे, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जी भी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और निर्दलीय हैं। वो खुद चाहते थे कि वो वहां पे स्वागत करें, उनका विधानसभा क्षेत्र है तो वहां पे वो स्वागत कर रहे हैं। अरुण यादव जी अपने यहां स्वागत कर रहे हैं, यहां से राहुल भैया जी पैदल चल के खुद सांवेर जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरी कांग्रेस एकजुट है। ये सिर्फ भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बता रहा है कि वो यहां पे आपसी फूट डलाना चाहती है। जिस तरीके से उसने पहले किया वैसे ही वो अभी करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सारे सीनियर लीडर्स और सारे विधायक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर विंग कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से यहां पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चूंकि अभिनव जी आप सोशल मीडिया के जो समिति उसके उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, हमने अक्सर देखा कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया का विंग है काफ़ी पावरफुल है, जरा से भी कोई चीज़ डालती है कांग्रेस पे लगातार ट्वीट कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो सोशल मीडिया का जुबेर जी, इसमें एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। पूरा सवाल सुन लीजिए। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में, वो मंदिर जा रहे थे, उसको लेकर कई तरह के ट्वीट चले कि उसमें कहा कि मोदी ने देखो वो कर दिखाया जो कोई नहीं करता है। पहले एक टोपी लगाए हुए उनका फ़ोटो वायरल किया, फिर उसके बाद वो मंदिर जाते हुए फ़ोटो वायरल किया। तो क्या वजह है कि कांग्रेस के जो आईटी के कार्यकर्ता है या आईटी की टीम है वो इसका रिप्लाई नहीं कर पा रही उस तेज़ी से? देखिए, कांग्रेस का सोशल मीडिया जो है ना, आपने एक सॉन्ग सुना होगा जुबेर जी कि प्यार की गंगा बहे देश में एक आ रहा है। शायद हम भी छोटे थे, अपन लोग जब छोटे थे तब हमने ये सॉन्ग सारे स्टार्स का सुना था कि सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एक आ रहा है। तो ये बात आज खत्म हो चुकी है। ये भाजपा का जो सोशल मीडिया है वो पूरे तरीके से नफरत फैलाता है, एडिटेड वीडियो दिखाता है, किसी के सर पे टोपी लगा देता है, किसी के माथे पे टीका लगा देता है, किसी के हाथ में छुरी पकड़ा देता है। तो ये लोग एडिटिंग का काम करते हैं, इनका सोशल मीडिया बिल्कुल निष्क्रिय है। ये बात इनके खुद के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने 2 बार बोली। 2 बार मुरलीधर राव जी ने बोला कि
इनका सोशल मीडिया पूरे तरीके से निष्क्रिय है। ये मीडिया में भी आया और आप सब भी जानते हैं और जनता भी जानती है। हमारा सोशल मीडिया पूरे तरीके से ताकत से काम करता है। हमारे पास रीच 100 है, हमारे पास सोशल मीडिया वॉरियर है जिसमें 2.5 लाख लोग हैं। हर जिले में, मध्य प्रदेश के 53 जिले में, हर जिले में हमारे पास 2 से 2.5 हजार हमारे वॉलंटियर्स हैं जो लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं, भेजते हैं और वहां पर भी वायरल करते हैं। इन सब चीजों से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। उनका सोशल मीडिया पूरे तरीके से निष्क्रिय है। उनके पास करने और कहने को कुछ नहीं होता है। वो लोग सिर्फ एडिटेड वीडियो, नफरत फैलाना, नफरत की बातें करना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, अन्य जातियों को अन्य जातियों से लड़ाना, बस यही काम है इनके सोशल मीडिया का। इससे ज्यादा ये लोग कुछ भी नहीं करते। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है। आपके नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आएगी तो बीजेपी के लोग उसमें कुछ भी किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का बयान आया, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जो हैं उनका, जयवर्धन जी का जो पूर्व मंत्री उनका भी बयान आया, विधायक भी हैं, अरुण यादव जी का भी बयान आया। किस तरह की गड़बड़ी की आशंका है और ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है या डरी हुई है? देखिए, हम तो ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, हमारे भगवान पे करते हैं, अल्लाह पे करते हैं, हमारे गुरु नानक देव जी, सारे भगवानों पे हम विश्वास करते हैं और उस अटल विश्वास के कारण हमारी यात्रा आज 70 दिन पूरे हो गए। हमारा नेता रोज पैदल पैदल चल रहा है, रोज 25 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है और इनका नेता मोटर गाड़ी में घूम रहा है, 4 बार कपड़े बदल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस स्थिति में और हम किस स्थिति में। हमारे साथ तो भगवान है। मतलब आप समझिए कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कैसी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी इनने बहुत कोशिश करी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो मध्य प्रदेश में भी, ये तो महाकाल की नगरी है, महाकाल का प्रदेश है यहाँ पर, और सारे जाति धर्म आप देखेंगे बुरहानपुर में भी जहां पर वोहरा समाज स्वागत कर रहा है, और हर जगह हर समाज, हर वर्ग उसके साथ मिलकर चल रहे हैं। ये लोग चलते हैं क्या कभी? इनके मुंह से आपने कभी सुना कि किसी धर्म के बारे में बात कर लें या किसी के बारे में बात कर लें? डरते हैं ये लोग डरते हैं कि इनका वोट बैंक छूट ना जाए। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम करके। कांग्रेस पार्टी, यात्रा की शुरुआत तो बीजेपी की देन है ना। अडवाणी जी ने यात्रा की, मुरली मनोहर जोशी किस चीज के लिए की थी? देश को बांटने के लिए की थी। लेकिन यात्रा की उनकी रथ यात्रा पूरा देश जानता है, देश को बांटने के लिए थी, और दंगे हुए थे उस रथ यात्रा के बाद। आप, ये पूरा देश जानता है। हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, जोड़ने की बात है, तोड़ने की यात्रा नहीं है ये। तो हम भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी यात्रा पूरे तरीके से सफल होगी और कश्मीर तक पहुंचने तक शायद ये लोग पूरे तरीके से निष्क्रिय हो जाएं। तो इसमें जो चुनाव है 2024 में आम चुनाव होंगे या 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, केरल में चुनाव, क्या लगता है कि इस यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में क्या फायदा मिलता है? देखिए, जनता का हुजूम जिस तरीके से आ रहा है वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कितनी ताकत के साथ जनता आ रही है। जनता परेशान है इसलिए आ रही है, नहीं तो राहुल गांधी जी अकेले चल रहे होते। क्यों उनके साथ अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, सोसाइटीज आ रही हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से अलग अलग समाज के लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज के लोग भी मिल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, तो उनको सुन भी रहे हैं राहुल जी। ऐसा कहीं देखने को मिला आपको पहले कभी? ये गांधी जी कभी मार्च निकालते थे उस समय देखने को मिलता था। आज राहुल जी ये काम मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में कर रहे हैं। तो भाजपा सिर्फ बौखलाई हुई है, इससे डरी हुई है, और इसलिए वो थोड़ी बहुत बातें सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फैला रही है वो भी जनता भली भांति समझ रही है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और सोशल मीडिया के उपाध्यक्ष अभिनव बिरले जी, जिनसे हमने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कई अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए, और ये सवाल हम लगातार दूसरे मेहमानों से भी करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।